हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं लक्ष्मीकांत जी, और इन्होंने 200 शेयर ले रखे हैं, 532 का भाव है। तो 2 साल के हिसाब से पूछ रहे हैं क्या लक्ष्य रखा जा सकता है? देखिए ना, मुझे सच पूछे तो इसका पहले डिस्क्लेमर दे दूं, हमारे कवरेज यूनिवर्स में है स्टार हेल्थ। तो मुझे तो ठीक लग रहा है राजीव, क्यों बताता हूँ, कारण समझाता हूँ। इसका नेगेटिव भी समझाने की कोशिश करता हूँ, पॉजिटिव भी समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, पॉजिटिव ये है कि ये प्रॉफिटेबल चल रहे हैं, प्रॉफिट में आ गए हैं और एक इंक्रीजिंग प्रॉफिट ट्रैजेक्टरी है। सिर्फ आप ये इंक्रीजिंग प्रॉफिट ट्रैजेक्टरी आप इसको मान के चलिए, एक आधो क्वार्टर का जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट है उसको आप थोड़ा सा माइनस कर दीजिए। इनका लास्ट क्वार्टर ठीक नहीं रहा है, लेकिन इनका मार्केट शेयर इम्प्रूव हो रहा है, मार्केट शेयर में ये पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हो रही है ना, जो कि एक इंक्लाइंड अपवर्ड्स है, अगर इस तरह का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा, कम से कम मुझे लगता है कि इनका वैल्यूएशन सेफ्टी ही 20% का है। इसकी पॉसिबिलिटी है, वैल्यूएशन सेफ्टी कह रहा हूँ। लेकिन खराब मार्केट में तो ये भी पिट जाते हैं, तो इलेक्शन के दिन, इलेक्शन काउंटिंग डे के दिन बेचारा ये भी पिट गया। तो मुझे नहीं लगता कि डाउनसाइड इसमें वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए, एज लॉन्ग एज इनका ये प्रॉफिट का ट्रैक आया है ये मेंटेन रहे। अगर इसमें ट्रैक्शन है तो सम फाइंड है, मार्केट इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। प्रॉब्लम क्या है ना स्टार हेल्थ में, ये प्योर आपका हेल्थ इंश्योरेंस ही है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ना लॉम्बार्ड से, तो इनका जो स्टार का जो बुके है ना प्रोडक्ट का, वो बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। इसलिए इनको जो वैल्यूएशन का जो चैलेंज आएगा, आप कभी भी इनका जो वैल्यूएशन है मेरे हिसाब से लॉम्बार्ड के साथ आप मैच नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन आइसोलेशन अगर देखेंगे, ये तो लॉम्बार्ड से करीब करीब 33% का ही वैल्यूएशन है इसका, ऐसे लॉम्बार्ड से। तो मुझे लगता तो है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये सेक्टर में अच्छा ट्रैजेक्टरी है और स्टार हेल्थ अपनी अच्छी पकड़ जमा रहा है। प्लस ये अपने जो कुछ ऐसे स्कीम्स थे जिसमें इनको नुकसान ज़्यादा हो रहा था, रादर जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, वो तो होना भी चाहिए, लेकिन इनको बराबर नुकसान हो रहा था। इंश्योरेंस गेम ऐसा है कि उसमें एक मास को आप इंश्योर करते हैं, जिसमें आप एक आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि इतनी प्रोबेबिलिटी है, कितने लोग बीमार पड़ के हमसे इंश्योरेंस की रिकवरी करेंगे, बाकी लोगों का जो प्रीमियम है मेरे पास आ जाएगा। कुछ एक स्कीम ठीक इनके फ़ेवर में नहीं जा रहे थे, तो वो भी इसको भी उन्होंने अपने आप बहुत इतना महँगा और अनअफोर्डेबल करना शुरू कर दिया है कि वहाँ से भी रिकवरी ठीक-ठाक हो जाएगी इनकी। तो मुझे लगता है पाथ तो ठीक है। सम फाइंड रिकॉग्नाइज भी मार्केट को करना चाहिए, लेकिन चूंकि इनका प्रोडक्ट का बुके ही बहुत लिमिटेड है, तो इनका वैल्यूएशन इस लेवल पे ऑलमोस्ट फेयर है। 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट और ऐसा ऐड हो गया ना, तो फिर इसका वैल्यूएशन नॉर्मल होके प्राइस राइज आ जाना चाहिए, मुझे ऐसा अंदाजा है। ये यही मैं स्टार हेल्थ के बारे में समझता हूँ। जी। जून 2022 के बाद से कंपनी लगातार मुनाफे में तो है, तिमाही नतीजों के हिसाब से देखें तो, लेकिन इसके मुनाफे में हर बार कुछ ना कुछ उठा-पटक होती रहती है और इनका मार्जिन भी उसी हिसाब से, एक्चुअली वो मार्जिन का ही खेल है जिसके चलते इनका प्रॉफिट इम्पैक्ट होता है। मार्जिन को लेके इतनी अस्थिरता क्यों है? इनके कुछ एक स्कीम में इनको डेंट पड़ा है, वही जो मैं आपको बता रहा था। तो उसके लेकिन कारण से इनको लेकिन जो वो डेंट कोर्स कभी आएगा करेक्शन ना, मतलब कभी आया, कभी नहीं आया, कभी आया, कभी नहीं आया, ऐसा थोड़ी होगा। एक फ़ेज़ होगा जिसमें डेंट पड़ेगी, उसके बाद समझ जाएँगे। ये इंटरमिटेंट तरीके से ये कभी मार्जिन घटता है, कभी बढ़ता है। हाँ, अभी थोड़ा-सा अनस्टेबल है राजीव जी इनका मार्जिन, बिकॉज़ इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो था ना, वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ नहीं था, जिसको प्रॉपर्ली रीऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। बहुत सारा इनका प्रोडक्ट था, कुछ एक स्कीम इनके फैमिली फ्लोटर्स थे, जो इनसे बहुत ज़्यादा रिकवरी लेके चले जा रहे थे। तो आपको सर्टेनली मार्जिन को, अगर क्लेम आपके ज़्यादा हो जाएँगे, तो फिर आपका मार्जिन भी तो इम्पैक्ट होगा ना। तो कुछ प्रोडक्ट में इन्होंने काम किया है, जिसके कारण से मुझे लगता है कि अब ये धीरे-धीरे बेटर चीज़ों को समझ रहे हैं।